गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम रक्षाबंधन को डिकोड करेंगे। रक्षाबंधन के साथ साथ हम कोंकण बेल्ट में मनाए जाने वाले नारणी पूर्णिमा को भी डिकोड करेंगे। रक्षाबंधन या नारणी पूर्णिमा श्रावण महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन मनाया जाता है। अब रक्षाबंधन की बात अगर हम करें तो रक्षाबंधन मतलब बहन भाई को राखी बांधती है और रिटर्न में भाई बहन को कोई गिफ्ट देता है। पर ये जो कंसेप्ट है ये हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे ग्रंथों में जिस भावना को लेके, जिस फीलिंग को लेके, जिस थॉट को लेके शुरू किया गया था उससे काफ़ी डाइवर्ट हो चुका है। तो आज हम उस चीज़ को डिकोड करेंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे ग्रंथों में कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनसे इंस्पायर होकर हमने रक्षाबंधन की शुरुआत की, रक्षा सूत्र की शुरुआत की। आजकल जो कंसेप्ट है ना उसके हिसाब से जो बांधने वाला है उससे प्रोटेक्शन मिलता है, पर जूने कल्चर के हिसाब से ये कंसेप्ट दोनों के लिए है। तो कुछ स्टोरीज हैं जिन्हें हम डिकोड करेंगे। अगर मैं कहूँ कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है तो आप कहोगे कि फिर ये तो उसी का त्यौहार है। ध्यान से अगर हम गौर करें, जब हम घर में पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पंडित जी आके वो सब पूजा विधि करते हैं और पूजा स्टार्ट करने के पहले वो हमें एक रक्षा सूत्र बांधते हैं जो कि हमारी रक्षा करता है। तो ये रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करता है, इसलिए पंडित जी हमें बांधते हैं। इसी तरह शादी में दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया जाता है, वो भी रक्षा सूत्र का ही एक टाइप है। दूल्हा दुल्हन दोनों के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है। गुरु अपने शिष्य को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो क्या मीनिंग है इस रक्षा सूत्र का? गुरु अगर अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते तो क्या शिष्य का काम है गुरु को प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना? नहीं। तो इस चीज़ का और बहुत ही डीपर मीनिंग है जो हम आज डिकोड करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी कंसेप्ट को जब हम एज अ फेस्टिवल पुट करते हैं तो उसके लिए एक स्टोरी नहीं होती, बहुत सारी स्टोरीज मिलके एक बड़ा कंसेप्ट बनता है, एक बड़ा फेस्टिवल बनता है। इसमें जो सबसे पहले स्टोरी है वो है महाबली राजा असुर और विष्णु जी के वामन अवतार की। कि देखिए ऐसा वक्त था जब महाबली असुर जो थे उन्हें किसी ने कहा था कि अगर आप 100 यज्ञ पूरे करते हैं तो आपको स्वर्ग लोक भी मिल सकता है। पृथ्वी लोक पे तो पूरा उनका कब्जा हो ही चुका था, पूरा राज हो ही चुका था, अब उन्हें स्वर्ग भी चाहिए था। तो उन्होंने 100 यज्ञ करना स्टार्ट किया ताकि ये ख़त्म होते ही स्वर्ग लोक भी उनका हो जाए। और वो बहुत स्ट्रांग भी थे। तो जैसे ही 100th यज्ञ उन्होंने पूरा किया वैसे ही सारे देवता बहुत डर गए कि अब तो ये पक्का स्वर्ग आके हम सबको यहाँ से निकाल देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो सब देवतागण विष्णु जी के पास गए कि कोई उपाय आप ही बताइए। तो उनकी इस दशा को देखते हुए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण का अवतार लिया। और उस वामन अवतार में वो महाबली असुर के पास गए और जैसे उसका यज्ञ खत्म हुआ तो ब्राह्मण को देखा, तो होता है ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। उनका हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उनको पूछा कि आपको मैं क्या दूं, आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। तो वामन देव ने कहा कि मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए। तो बोला कितनी जगह चाहिए? बोला मुझे 3 कदम जगह चाहिए, 3 पग रखने की जगह चाहिए। इस पर जो महाबली असुर थे उनको लगा कि ये तो है भी छोटे से, उनके पग भी कितने छोटे छोटे हैं। तो उन्होंने एग्री कर लिया और एग्री करते ही विष्णु जी ने वो जो छोटे से ब्राह्मण का रूप लिया था उसके बदले वो एकदम महान, बहुत ही विशाल रूप उन्होंने धारण किया और उनके पैर भी एज अ रिजल्ट बहुत बड़े हो गए। एक कदम उन्होंने रखा, पूरी पृथ्वी उसमें समा गई, खत्म हो गई। दूसरा कदम उन्होंने रखा स्वर्ग में, पूरा स्वर्ग उनका हो गया।
अब पृथ्वी हो गई और स्वर्ग हो गया, तो अब तीसरा कदम कहाँ रखें? तो ये 2 कदम देखते ही महाबली असुर को पता चल गया कि ये विष्णु जी के ही अवतार होने चाहिए। उन्होंने अपनी हार मान ली, उनके सामने समर्पण कर दिया और कहा कि तीसरा पग आप मेरे सर पे रखो। और उसका ये भाव देखकर, उसका ये बिहेवियर देखकर विष्णु जी एकदम से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने क्या किया, तीसरा पग उसके सर पे रखे, उसे पाताल लोक भेज दिया। कि कहा कि अभी तुम पाताल लोक के राजा हो, पृथ्वीवासी और स्वर्गवासियों को सताओगे नहीं, तंग नहीं करोगे। और महाबली असुर ने इसको भी एकदम हाथ जोड़ के प्रसाद की तरह स्वीकार किया। और विष्णु जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए उस भक्त को, उसकी भक्ति देखकर। और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो महाबली असुर ने तो बहुत ही सिंपल चीज़ मांगी, बोला कि मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूँ, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप हमेशा मेरे सामने रहो। और सामने रहो मतलब जब राजा बैठता है सिंहासन पे तो उसके सामने 2 सिपाही होते हैं ना, उसके गेट कीपर, तो वैसे विष्णु जी को वहाँ रहना पड़ा एज अ गेट कीपर, एज अ द्वारपाल। तो वो तो अटक गए थे क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था और महाबली असुर ने मांगा है कि आप मेरे सामने रहो हमेशा। तो एक ही इंसान होता है जो राजा के हमेशा सामने खड़ा रहता है। तो लक्ष्मी जी वहाँ बहुत उदास कि इतने दिन हो गए हैं, इतना टाइम बीत गया है, विष्णु जी अभी तक नहीं आ रहे। तो उन्हें किसी ने ये सब इंसिडेंट बताया कि वो अभी फंस गए हैं, अपने प्रॉमिस की वजह से मजबूर हैं वो। और लक्ष्मी जी फिर एक ब्राह्मण लेडी का वेश करके महाबली असुर के पास आई। महाबली असुर तो थे ही दानवीर, उन्होंने उसका अच्छे से आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की और बदले में लक्ष्मी जी ने उनके हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा। पहली बार ये बांधा गया था महाबली असुर को, और बांधते वक्त ये प्रे किया गया था कि आप क्या कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलना है, ज़रा भी विचलित नहीं होना है, अधर्म के रास्ते पे आप बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये एक शक्ति देता है उन्हें सच का साथ देने में। और ये बांधने के बाद जब महाबली असुर ने कहा कि आपको मैं क्या दूं, आपकी क्या इच्छा है, तो लक्ष्मी जी अपने रूप में आई। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति विष्णु जी चाहिए, आप उन्हें उस प्रॉमिस से फ्री कीजिए। और उस रक्षा सूत्र की वजह से महाबली असुर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी उनके मन में एक 1% भी एक डाउट नहीं आया कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ही वॉज श्योर, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ही वॉज स्टेबल कि ये सही है कि मुझे विष्णु जी को भी फ्री करना है। और उन्होंने धर्म का साथ देते हुए वो काम किया। और तब से ही ये रक्षा सूत्र का कंसेप्ट है जो कि किसी को धर्म से बांधे रखता है, अधर्म के रास्ते पे चलने नहीं देता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म मतलब क्या, हमारे लिए ये तो एलियन कंसेप्ट है। हमें लगता है धर्म मतलब ये तो कुछ जूनी चीज़ थी जो राम जी, कृष्ण भगवान या युधिष्ठिर ये सब उनके लिए था। हमारे लिए ये कंसेप्ट नहीं है। तो हमारे लिए धर्म क्या है? हम तो राजा है नहीं, तो धर्म की क्या बात आती है? फिर कभी कभी लगता है चलो हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म हो गया, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म हो गया। तो एक्चुअली धर्म इज नॉट दिस। धर्म मतलब कि आप हमेशा सच का साथ दें। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में धर्म को डिफाइन करें तो वो है कि आप हमेशा सच का साथ दें, कभी झूठ ना बोलें, सही गलत का फ़र्क आपको पता चले और आप हमेशा सही काम करें। कभी भी किसी से भी जेलसी ना हो, कभी भी कंपैरिजन ना हो। आपको जो दिया गया, आपको जो मिला है, आप उसमें सैटिस्फाइड रहें। हमेशा ग्रैटिट्यूड आपके मन में रहे कि आपको कितना मिला है। किसी पे गुस्सा करना, अहंकार रखना मन में, ये गलत है। ये आपको रियलाइज़ हो कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है या आपका अहंकार है। ग्रीड ना आए आपके मन में। तो ये कुछ चीज़ें फॉलो करना जिसे हम कहते हैं धर्म के रास्ते पे चलना, अधर्म को टालना। तो तब से ही ये रक्षा सूत्र का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया।
और जब भी ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिए, रक्षा सूत्र का मंत्र जो है उसमें इसी इंसिडेंट को लेके महाबली असुर हैं तो वो राक्षस ही, पर इस रक्षा सूत्र में उनका नाम लिया जाता है कि जैसे वो धर्म के राह पे चल पड़े, ज़रा भी विचलित ना हुए इस रक्षा सूत्र की वजह से, वैसे ही जिसे ये बांधा जा रहा है वो भी धर्म के रास्ते पे चले, विचलित ना हो। वो मंत्र संस्कृत में है, उस ये न बंधु बलिराजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल। तो जैसे बलि राजा धर्म के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो गए थे, उस तरह ये रक्षा सूत्र जिसके हाथ पे बंधा हुआ हो वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चलता है। इसी को लेके एक और स्टोरी है, यम और उनकी बहन यमुना की। किस तरह यमुना ने उनके हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा और उनसे प्रॉमिस लिया कि वो हमेशा धर्म के रास्ते पे ही चलेंगे, कैसे प्रे किया कि वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चलेंगे। धर्मराज भी उन्हें कहा जाता है इसी वजह से। यह है सेकंड स्टोरी। मैंने शनि जयंती के वीडियो में ही बताया था कि सूर्यदेव जो थे उनकी बीवी थी संध्या, पर संध्या उनका तेज, उनकी इतनी गर्मी सह नहीं पा रही थी। उन्होंने क्या किया, अपनी एक छाया परछाई बनाई और उसे सूर्यदेव के पास रखा और खुद तप करने चली गई। तो छाया के भी बच्चे हुए, वो थे शनिदेव। तो शनिदेव और संध्या के जो बच्चे थे यम और यमुना, उनकी इतनी पटती नहीं थी। शुरू में तो इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया गया, पर धीरे धीरे क्या होने लगा कि छाया का जो बिहेवियर था वो यम और यमुना के लिए बदलता गया। वो एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्टेप मदर ट्रीटमेंट टाइप होने लगा। तो इसको देखकर शनिदेव और यमदेव में भी कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी, झगड़े होते रहते थे। तो एक बार बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में शनिदेव को ऑलरेडी से ब्लेसिंग शिव जी का था ही, तो इसलिए शनिदेव में इतना पावर था कि वो यमदेव को डिफीट कर पाए और उस वक्त यमदेव मारे गए। तो यमुना जो थी वो यमदेव की सिस्टर थी, वो बहुत प्यार करती थी उनसे, तो बहुत दुखी हुई। और कहते हैं कि यम और यमुना जो थे ये पहले मॉर्टल्स थे। मॉर्टल्स मतलब जैसे हम लोग हैं, हम जन्म लेते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो वो पहले मॉर्टल्स थे जिनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु लोक में सबसे पहले जो गए वो यमदेव। तो इस इंसिडेंट के बाद शिवजी से यमुना ने बहुत प्रे किया। यमुना ने कहा कि आप हर जो भी एलिमेंट होता है उसका भगवान बनाते हैं। जैसे वायु है तो वायु देव है, ओशन है तो ओशन गॉड है, धरती है तो धरती माँ है। तो इस तरह से मृत्यु लोक का भी कोई ना कोई भगवान होना चाहिए। एंड बाय रूल मेरे भाई जो है यम, वो पहले इंसान है जो मृत्यु लोक पहुँचे हैं, और वो भी उन्होंने कुछ गलत काम करके या किसी दंड के तौर पे उन्हें मौत नहीं मिली है। उन्होंने एक लॉजिकली एक साइकिल कंप्लीट किया है कि जन्म लिया और वो मरे। तो इसलिए उन्हें ही मृत्यु लोक के देवता का जो पोस्ट है वो मिलनी चाहिए। शिव जी ने काफ़ी सोचा और उनको ये सही भी लगा। तो यमदेव को क्या किया गया, मृत्यु लोक के देवता बनाया गया। अब मृत्यु लोक के देवता धर्मराज, धर्म के रास्ते पे चलने वाले वो बन गए। इसके बाद से जो भी इंसान अगर मर जाता है तो उसके कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग में या नर्क में जगह दी जाती थी। अब यमुना जो थी वो बहुत ही उदास हो गई थी, क्योंकि एक तो उसके भाई चले गए थे, सेकंड यमदेव जो थे वो लोगों को दंड देने के लिए नर्क में भेजते थे। और इस बात को लेकर उन्होंने जब गंगा माँ से बात की कि बहुत दिन हो गए मैंने यम को देखा भी नहीं है और मैं बहुत उनको मिस करती हूँ, तो गंगा माँ ने ये मैसेज यमदेव को पहुँचाया, यमराज को पहुँचाया। और यमराज भी अपनी तरफ से बहुत उदास थे, क्योंकि मृत्यु लोक के देवता बनाने के बाद कोई भी उन्हें अपने घर इनवाइट नहीं करता था। इनवाइट करना मतलब वो तो आते ही हैं किसी को ले जाने, तो डर के मारे कोई उन्हें इनवाइट ही नहीं करता था। तो उन्हें भी लगा कि चलो अपनी बहन से मिल के आता हूँ। जब वो यमुना के पास पहुँचे तो यमुना बहुत खुश हुई, उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया,
तिलक लगाया, आरती की, बहुत कुछ अच्छा अच्छा उनकी पसंद का उन्हें खाने को दिया, और एंडिंग में उन्हें एक धागा बांधा, रक्षा सूत्र बांधा। और ये बांधते वक्त उन्होंने प्रे किया कि आप कभी भी धर्म के रास्ते से आप विचलित न हो, धर्म के रास्ते पे हमेशा चले। कभी भी ऐसा ना हो कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में आप अधर्म का साथ दो। कभी भी ऐसा ना हो कि किसी गलत इंसान को आप नरक में डाल दो, आपसे वो गलती कभी ना हो। ऐसा प्रे किया उन्होंने। और तब से यही सिस्टम है कि रक्षा सूत्र में बंधने वाला इंसान हमेशा धर्म के रास्ते पे चलता है। और रक्षा सूत्र का मंत्र भी कहा जाता है। यमदेव ने भी रिटर्न में उन्हें कहा कि आप कुछ मांगो। तो यमुना ने तो सिंपल एक ही मांगा कि आप किसी को भी नरक में मत डालो। तो यमदेव ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, अगर कोई अधर्मी है तो उसे तो नरक में जगह मिलनी ही चाहिए। तो यमुना ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही वर चाहिए कि आप किसी को नरक में मत डालो। तो यमदेव ने कहा कि मैं ये नहीं दे सकता, पर हाँ उसके बदले ये ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर किसी के हाथ में ये रक्षा सूत्र है, अगर कोई इस रक्षा सूत्र का मान रखते हुए धर्म के रास्ते पे चलता है, तो मैं उसे कभी भी नरक में नहीं ले जाऊंगा, उसे हमेशा स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो भी इंद्रदेव और उनकी पत्नी इंद्राणी की है। एक बार की बात है जब देवता और असुरों का महासंग्राम हुआ था और असुर देवताओं पे भारी पड़ रहे थे। उस वक्त जो असुर था वृत्रासुर, उसका वध करना इंद्रदेव के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। वृत्रासुर बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और इंद्रदेव की शक्ति कम होती जा रही थी। तो सारे देवतागण घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से जाके प्रे किया कि आप ही कुछ इसका उपाय बताइए। तो इसका उपाय ब्रह्मदेव ने ये बताया कि जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो उस असुर वृत्रासुर के ऊपर काम नहीं करेंगे। उसके लिए हमें एक दिव्य अस्त्र बनाना पड़ेगा, और वह दिव्य अस्त्र एक ऐसे ऋषि की अस्थियों से बनना चाहिए जिस ऋषि में बिल्कुल भी ईगो, बिल्कुल भी एंगर ना हो। और उस वक्त महर्षि दधीची जो थे वो ऐसे ही थे जिन्हें कभी भी गुस्सा, एंगर, ईगो कभी भी नहीं आया था। तो ये बात जब बताई गई तो इंद्रदेव दधीची ऋषि के पास गए और उनसे प्रे किया, और प्रे करने के बाद उनसे अस्थियों का दान मांगा। तो जग कल्याण के लिए दधीची ऋषि वैसे ही फेमस थे दान करने के लिए, तो वो एकदम रेडी हो गए। वो तप करने पे और वो ध्यान साधना में चले गए, और ध्यान साधना में ही उन्होंने अपने प्राण दे दिए, और फिर उनके अस्थियों से वो वज्र बना, जिस वज्र में इतनी शक्ति थी कि वो वृत्रासुर राक्षस को खत्म कर सके। पर इंद्रदेव में वो शक्ति, वो पावर कम होते जा रही थी। तो जब वो अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति जी के पास गए, तब गुरु ने इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी देवी से कहा कि ये रक्षा सूत्र है, इसे मंत्रों से एनर्जाइज करो, और एनर्जाइज करके इसे आप इंद्रदेव को बांधो। तो इस वक्त भी रक्षा सूत्र का मंत्र वही था जिसमें हम बलि राजा का एग्जाम्पल देख के बताते हैं कि ये कैसे आपको धर्म से बांधेगा। तो ये जब रक्षा सूत्रों को एनर्जाइज करके इंद्रदेव के हाथों में बांधा गया, तब उनमें वो एनर्जी आ गई, वो पावर आ गया। लड़ाई तो धर्म और अधर्म की थी, तो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए उनमें वो पावर आ गया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। और इस शक्ति को यूज़ करके उन्होंने उस राक्षस वृत्रासुर को हरा दिया और धर्म की जीत हो गई। तो इस जीत में जैसे ही दधीची ऋषि की अस्थियों का इतना मान है, वैसे ही इंद्राणी देवी के जो रक्षा सूत्र है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। एक और ही बहुत प्यारा एग्जाम्पल है हमारे ग्रंथों में, श्री कृष्ण और द्रौपदी जी का। श्री कृष्ण के बुआ का जो बेटा था शिशुपाल, जब वो पैदा हुआ तो उसके 4 हाथ और 3 आँखें थीं।
तो उसका वो रूप देख के सब डर गए। तो तभी आकाशवाणी हुई कि आपके फैमिली में ही ऐसा कोई है, आपके आसपास ही ऐसा कोई है जिसके गोद में जाने के बाद इसके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है, जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। पर साथ ही साथ आकाशवाणी ने ये भी कहा कि वो जिसकी गोद में जाने से उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स झड़ जाएंगे, वही इसकी मौत का भी कारण बनेगा। तो पहले तो इस बात को इग्नोर किया गया और उस बच्चे को सबके गोद में दिया गया, पर अल्टीमेटली जब श्री कृष्ण जी के गोद में उसे डाला गया, तब उसको एक्स्ट्रा पार्ट्स झड़ गया और वो नॉर्मल हो गया। और तब उनकी बुआ को रियलाइज़ हुआ कि ये कृष्ण जी ही मेरे बच्चे को ख़त्म करेंगे, मेरे बच्चे का वध करेंगे। और उन्होंने कृष्ण जी से प्रॉमिस लिया, बहुत प्रे किया कि नहीं, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप मेरे बच्चे को नहीं मारोगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि विधि का लिखान तो मैं नहीं बदल सकता, हाँ पर ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आपके बच्चे की मैं 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, पर उसके बाद एक भी गलती और उसने की तो उसे मैं ख़त्म कर दूँगा। अगर हम सोचें तो हमको लगेगा 100 गलतियाँ तो बहुत होती है, हम तो ईजिली 10-15 के ऊपर करेंगे ही नहीं कभी गलती, हम तो परफेक्ट होते हैं। आप भी अगर पेन पेंसिल लेके लिखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां भी वैसे तो बहुत हैं, पर इमेजिनरी हमको लगता है कि हम गलतियां नहीं करते हैं। तो इस तरह से सब लोग सेटिस्फाइड हो गए कि 100 गलतियां तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे बच्चे की तो जान बच जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि शिशुपाल कंटिन्यूसली श्री कृष्ण जी का अपमान किए जा रहा था और बस उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई। 1 2 3 4 कितनी गलतियां करता है, कितने बार इंसल्ट करता है, कितनी बार उनको बुरा भला कहता है। पर कहते हैं ना, भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें वो मल्टीपल चांसेस देते हैं सुधरने का। तो इस वक्त भी जैसे ही उसने 100 गलतियां की, श्री कृष्ण जी ने उसे वार्न किया कि अभी तुम्हारी 100 गलतियां हो चुकी, अभी एक भी बात और बोलोगे, एक भी गलती और करोगे तो मैं मजबूरन तुम्हें मार दूंगा। पर कहते ना, उस वक्त ईगो, एंगर उसमें इतना भरा हुआ था, अहंकार इतना भरा हुआ था कि वो सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता चल पाया। उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, कि उसे लगता था इतनी बार बोला है, कुछ तो किया नहीं, एक्ट उन्होंने रिएक्शन तो दिया नहीं, तो इस बार भी मुझे क्या करेंगे, वो तो है ही इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि वो मुझे मार सकें। तो उसने मिसअंडरस्टैंड किया श्री कृष्ण के चुप रहने का, श्री कृष्ण के रिटेलिएट ना करने का। तो जैसे ही उसने एक और बार उनका इंसल्ट किया, एक और बार उनको अपशब्द कहे, बुरे शब्द कहे, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसे ख़त्म कर दिया। और इस वक्त उनके हाथ में चोट लग गई थी, और उस सभा में द्रौपदी जी थी। जैसे उन्होंने वो देखा तो वो कृष्ण जी को भाई मानती थी, तो उन्हें इतना एकदम मन भर आया कि अरे उनको लग गई। तो उन्होंने अपने पल्लू को फाड़ा और उसका जो टुकड़ा है उससे श्री कृष्ण जी को पट्टी करके उनका वो ब्लड रोका। और श्री कृष्ण जी उससे इतने उनका मन भर आया कि उन्होंने प्रॉमिस किया और उसको एक आशीर्वाद दिया अक्षय का। अक्षय मतलब नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला, जो मैं अक्षय तृतीया के वीडियो में भी बता चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एक वर्ड अक्षय से उसे रिप्रेजेंट किया। और जब भरी सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने वहाँ आके अक्षय वही वर्ड उनको बोला, तो उनकी जो सारी थी वो नेवर एंडिंग हो गई, कभी ना ख़त्म होने वाली, उनकी सारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो इस तरह से ये भी एक इंसिडेंस है जहाँ पे द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा और बदले में श्री कृष्ण जी ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, जब भी तुम बुलाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो ये जो कंसेप्ट है कि भाई ही हमेशा हेल्प करे, ये कंसेप्ट हाफ सही, हाफ ट्रुथ हम कह सकते हैं। कंप्लीट ट्रुथ ये है कि जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो वो दूसरे को हेल्प करे। तो अगर आपके जीवंत गुरु है तो आपको दीक्षा देते हो तो आपके कलाई पे वो धागा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो जीवंत गुरु आपको एक धर्म के राह पे चलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप में इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर देते हैं कि भूल से भी आपसे कोई गलती ना हो। तो ये जो रक्षा सूत्र गुरु बांधते हैं, उसकी वजह से आप सच बोलना, विकारों का धीरे धीरे कम होना, सही गलत का फ़र्क पता चलना, ये कुछ क्वालिटीज़ धीरे धीरे हम डेवलप करने रखते हैं।
क्योंकि वो बांधा ही इसी इंटेंशन से जाता है। बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे कल्चर्स में अभी भी रक्षा सूत्र घर के हर किसी को बांधा जाता है। बट ये जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फेस्टिवल्स हो जाता है, उसमें ये भाई बहन गिफ्ट्स चॉकलेट्स बस उसी तक लिमिट हो गया है। हमें लगता है कि बस भाई को गिफ्ट दो, वो रिटर्न में हमें चॉकलेट दे और ख़त्म रक्षाबंधन। नए कपड़े पहनो, फ़ोटोज़ खिंचाओ, पोस्ट करो। पर नेक्स्ट टाइम जब हम राखी बांधे किसी को, ये रक्षा सूत्र जब बांधे किसी को, तो ये सारे स्टोरीज़ आपको याद रखनी है, आपको ये प्रे करना है। 2 लाइन का ही संस्कृत का श्लोक है, याद करना डिफ़िकल्ट नहीं है, नेट पे भी आपको मिल जाएगा। पर ये श्लोक को बोल के आप बांधिए, ताकि आप जिसे बांध रहे हैं वो धर्म के राह पे चले। हमारी हिस्ट्री में एक और कहानी है रानी कर्णावती की, जो कि चित्तौड़ की रानी थी। जब बहादुर शाह ने उन पर अटैक किया और उन्हें लगा कि मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने अपने पल्लू का एक धागा निकाल के हुमायूं को भेजा लेटर में और उन्हें मदद मांगी। राखी अपना भाई मान के उन्हें मदद मांगी और हुमायूं इमीडिएटली उनकी मदद के लिए निकल पड़े। ये भी नहीं सोचा कि मैं तो इन्हें जानता नहीं या मैं इनकी मदद कैसे करूँगा। पर वो टाइम पे पहुँच नहीं पाए। जब तक वो पहुँचे तब तक रानी मर चुकी थी। लेकिन उन्होंने रिएक्ट इमीडिएटली किया, उस राखी की लाज उन्होंने रखी, मान दिया, सम्मान रखा उस राखी का। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि हम किसी को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो हमें भी प्रोटेक्ट करे, ये प्रॉमिस हम उससे लेते हैं। जैसे हम भगवान को राखी बांधते हैं। भगवान को राखी क्यों बांधते होती है ना, देव राखी होती है छोटी। जैसे रक्षाबंधन में हम भगवान को भी राखी बांधते हैं, छोटी छोटी गोल गोल राखियाँ होती है, देव राखी जिसको बोलते हैं, वो हर भगवान को बांधी जाती है। तो क्यों बांधते हैं हम भगवान को राखी? कि उनसे हम अपना प्रोटेक्शन भी मांगते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए बंधन भी है और रिटर्न में आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये जो 2 कंसेप्ट है, ये हमें याद रखना है। जब भी हम रक्षाबंधन मनाएं तो हमें ये याद रखना है। और आप घर के हर किसी को ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, बांधते ही हैं हम। पूजा में पंडित जी आके हमारे हाथों में रक्षा सूत्र बांधते ही हैं। पर इस दिन श्रावण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने से उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। तो जिस तरह से लक्ष्मी जी बलि राजा के घर गई थी और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, उसी तरह से श्रावण में पूर्णिमा के दिन लड़कियां अपने मैके जाती है अपने भाई को राखी बांधने। और अगर बहन ना जा पाए तो जिस तरह से यमराज यमुना के घर आए थे श्रावण पूर्णिमा को, उनसे रक्षा सूत्र बंधवाया था, उसी तरह भाई भी अपने बहन के घर आता है उसे रक्षा सूत्र बंधवाने। रिटर्न में आपको प्रॉमिस भी मिलता है, गिफ्ट्स तो मिलते ही हैं, इट इज़ अ पार्ट नाउ, उसे तो हम ठुकराएंगे नहीं। हमें तो लगता है कि हमारा हक है गिफ्ट मिलना रक्षाबंधन का। तो इस तरह से जब रक्षाबंधन हम मनाएं तो हमें याद रखना है कि ये एक प्रॉमिस है। तो जैसे मैंने कहा कि श्रावण पूर्णिमा को नारणी पूर्णिमा भी मनाया जाता है। ये बेसिकली कोंकण बेल्ट जो है, मोस्टली फिशरमैन्स हैं वहाँ पे, नदी में, दरिया में, सी में वो फिशिंग के लिए जाते हैं। पर जैसे मॉनसून सीज़न शुरू होता है जून महीने से, वो 2-3 महीना सी में जा नहीं पाते क्योंकि हैवी रेन्स होता है, सी रफ होता है, तूफ़ान आता है जिसकी वजह से उन्हें खतरा होता है। तो 3 मंथ्स वो ब्रेक लेते हैं। एक और भी रीज़न है ब्रेक लेने का कि वो जो मॉनसून सीज़न है वो फ़िश का ब्रीडिंग सीज़न है। तो ब्रीडिंग सीज़न मतलब वो अंडे देगी, उसमें से नए फ़िश निकलेंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो इस वक्त फ़िश को पकड़ना भी गलत होगा, नहीं तो वो पॉपुलेशन उनका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए भी ये 2-3 महीने का ब्रेक मिलता है। इस ब्रेक पीरियड में वो अपने बोट्स रिपेयर करते हैं, फिशिंग नेट्स रिपेयर करते हैं, एंड दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन्स टू स्टार्ट। पर ये जो श्रावण पूर्णिमा है, इसको नारणी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन वो हाई टाइड में समुद्र में नारियल अर्पण करते हैं समुद्र देव को। हम गॉड ऑफ ओशियन, वरुण देव जिनको कहते हैं, वरुण देव को नारियल अर्पण किया जाता है और उनसे प्रे किया जाता है कि अब कल से हम लोग सी में वापस आएंगे तो आप हमारी रक्षा कीजिए, सूटेबल क्लाइमेट रखें।
वेदर फोरकास्ट तो होता ही रहता है, आने वाले तूफान का तो पता ही चलता है, पर अचानक से वेदर कंडीशन ऐसे ख़राब नहीं करना जो हम अटक जाएं। क्योंकि जब हम सी में फिशिंग करने जाते हैं तो वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वहाँ पे कोई हेल्प, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो ऐसे में वरुण देव से रिक्वेस्ट किया जाता है कि अभी आप कल से हमारा ख्याल रखना, कल से हमें हेल्प करना। अब ये नारियल चढ़ाने का कंसेप्ट ये है कि कोंकण बेल्ट में कोकोनट्स बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोकोनट्स होने की वजह से डे टू डे उनके लाइफ में भी, कुकिंग में भी कोकोनट का यूज़ बहुत होता है। कोकोनट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट कल्चर। तो इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ को ही अर्पण किया जाता है, क्योंकि भगवान को जब हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हो वो हम चढ़ाते हैं। हमारे लिए एक्स्ट्रा बची है, वेस्ट है, वो चढ़ा के पूजा कर लो, ऐसा नहीं होता। इसलिए उस दिन कोकोनट चढ़ा के, नारियल चढ़ा के वरुण देव की पूजा की जाती है और उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनसे सिक्योरिटी मांगी जाती है। उन्हें भी रक्षा करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, उन्हें भी रक्षा बंधन में बांधा जाता है। तो नाम अलग है पर कंसेप्ट वही है कि हम प्रे करते हैं कि हमारी आप कल से रक्षा करो, क्योंकि कल से हम वापस अपना जो काम है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस साल जब आप रक्षाबंधन मनाएं तब इसी तरह रक्षा सूत्र बांधे, रक्षा मंत्र बोल के बांधे और प्रे करें कि जिसे आप बांध रहे हैं वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चले। और इन स्टोरीज़ को आप अपने फैमिली में भी बताइए, उन्हें भी बताइए कि हमारी संस्कृति कितनी ग्रेट है, कितने कंसेप्ट्स है, इसका ओरिजिन क्या है। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो रक्षाबंधन से रिलेटेड तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।